हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करूंगी। केंद्रीय सूचना आयोग इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। गठन इसका हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अब सवाल ये है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना क्यों की गई थी। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI 2005 एक्ट अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, RTI की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले तो ये नहीं था, स्वतंत्रता के बाद नहीं था, 1960, 1970, 1980 में ये नहीं था। मतलब जनता को ये जानने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना कि सरकार उसके लिए जो योजना बना रही है, उसके लिए जो जनता टैक्स भर रही है, जो पे कर रही है, जो हमारा वित्त है, उसका यूज़ किन योजनाओं के लिए कर रही है सरकार। इन सब की ज़रूरत को देखते हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था 2005 में। बेसिकली 3 पॉइंट आते हैं इसमें। देखिए, 3 पॉइंट कौन से आते हैं? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 चीज़ें एक गुड गवर्नेंस, सुशासन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखिए, जनता ही है जो सरकार का सिलेक्शन करती है। सरकार को हम लोग वोट देते हैं, तब जाके जनता के वोट से सरकार बनती है। तो सरकार का बिल्कुल कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है जनता के प्रति, है ना। सरकार द्वारा जो नीति बनाई जा रही है, जो कार्य किया जा रहा है, जो हमसे टैक्स के थ्रू जो सरकार उस पैसे का यूज़ जो करती है, तो उसका यूज़ कहाँ कर रही है, उसके बारे में आवश्यक जानकारी हमें किसके थ्रू प्राप्त होगी? RTI के थ्रू। देखिए, पहले क्या होता था, ये 2005 के पहले ये RTI नहीं होता था। हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए हमें कि जो हमारा पैसा है उसका कहाँ यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सपोज़ कोई स्कीम आई, कोई नीति आई, कोई योजना आई कि भाई इसमें 1 करोड़ रुपया लग रहा है, 1 करोड़ रुपया शो कर दिया, जनता का पैसा है, ठीक है, लेकिन तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि उसका यूज़ किस तरीके से हो रहा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। तो वही है RTI। हर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए RTI बनाया गया है, और RTI अपना काम सही तरीके से कर रहा है, यानी इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे केंद्रीय सूचना आयोग कहते हैं, है ना। तो बेसिकली जब कोई आयोग का गठन होता है तो वो एक अधिनियम के अंतर्गत होता है ना। तो RTI जो है अधिनियम 2005 के अंतर्गत हम केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। अब थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। देखो, सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मैं बात करने जा रही हूँ। देखो, वैश्विक स्तर पर वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने, प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद में सूचना अधिकार अधिनियम RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लागू किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत ही आयोग बनाया गया। मैंने अभी आपको बताया, 2 स्तर पर आयोग बनाया गया। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग। अध्याय 3 में आता है केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 के अंतर्गत, अध्याय 4 में आता है राज्य सूचना आयोग धारा 15 के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं बात करती हूँ। देखिए, 2 तरह की निकाय होती है, संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय। देखिए, संवैधानिक निकाय वो होती हैं जिनका निर्माण जो है संविधान के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और सांविधिक निकाय, सांविधिक आयोग वह होता है जो किसी कानून या किसी एक्ट के थ्रू, अधिनियम के थ्रू सज्जित होता है ना। तो अब इसकी बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग डेफिनेटली सांविधिक आयोग है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो ये किस तरीके का निकाय है? सांविधिक आयोग है ये, है ना। ओके, अब बात करते हैं कि क्या है केंद्रीय सूचना आयोग। देखिए, एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है ये, ठीक है।
स्वतंत्र तो होना ही पड़ेगा, तभी ये निष्पक्ष फैसला ले पाएगा, है ना। जो इसमें शिकायतों की जांच करता है, इसमें जो शिकायतें आती हैं आरटीआई के थ्रू कि उनका ये निराकरण करता है। केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं आदि के बारे में शिकायतों और अपीलों की ये सुनवाई करता है। अब थोड़ा मैं संरचना की बात करती हूँ। ये क्या है, एक बहुसदस्यीय आयोग है ना। इसमें क्या होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। अब अन्य सूचना आयुक्त की संख्या अधिकतम 10 हो सकती है। वर्तमान में हम बात करें तो अभी वर्तमान में इसमें अन्य सूचना आयुक्त 6 हैं और मुख्य सूचना आयुक्त 1 है, मतलब टोटल इसके 7 मेंबर हो गए। ठीक है। अब नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है इसकी, तो इसकी नियुक्ति इनकी जो नियुक्ति है आयुक्तों की, इनकी नियुक्ति करता है एक राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है। अब बात करते हैं कि समिति में कौन कौन होते हैं जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो समिति में होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है, 3 इसके मेंबर हो गए। अब बात करते हैं कि आयुक्तों की योग्यता क्या होती है इनकी। तो देखिए, इनकी योग्यता होती है सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो, विधि, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन का विशिष्ट अनुभव हो। इन सारी फील्ड में इनको नॉलेज होना चाहिए। देखिए, सोशल लाइफ के बारे में बिल्कुल उनको नॉलेज होना चाहिए, तभी वो सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से फैसला ले सकते हैं। कानून, विधि, कानून का ज्ञान होना चाहिए उन्हें, है ना। अब बात करते हैं शर्तें इसमें यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का व्यापार या उद्यम भी नहीं करते हों। देखिए, क्या होता है कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होंगे इनमें से, तो वो सरकार के प्रति उत्तरदायित्व ज़्यादा होंगे, जिससे वो किसी न किसी पार्टी के होंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो निष्पक्ष तरीके से फैसला नहीं ले पाएंगे। अगर किसी पार्टी या किसी मतलब सरकार के विपक्ष में कोई फैसला लेना हो तो वो कैसे लेंगे। इसीलिए संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य उन्हें नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तों की बात करते हैं। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 6 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। लेकिन ये था पहले 2019 में जब संशोधन हुआ था, उसके पहले की बात कर रही हूँ ये मैं। अब क्या किया गया है इसमें चेंज क्या किए गए हैं, ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या 65 वर्ष। ठीक है, और पुनर्नियुक्ति हेतु ये पात्र नहीं होंगे। अब बात करते हैं, क्या राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को पद से हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। आधार क्या होगा इसका? दिवालिया, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम, नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दोषी, ये सारे पद का दुरुपयोग करा है, ये सब इसके आधार हो गए। और कोई आधार हो सकता है? हाँ, और कोई आधार में ये हो सकता है कि राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है उनको। ठीक है, अब बात करते हैं आयोग का जो निर्णय होता है ना, वो अंतिम और बाध्यकारी निर्णय होता है, लेकिन इसको क्या है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वेतन भत्तों की बात करते हैं। वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों को कौन निर्धारित करता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। अब ये केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कब से आया इसमें, तो ये इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा संशोधन विधेयक पढ़ाती हूँ आपको। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019, इसी में ये चेंज हुए हैं। एक तो अपना पहला चेंज तो क्या हुआ है कि 5 वर्ष से आयु सदस्यों का जो कार्यकाल है उसको क्या कर दिया गया, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। ऐसी अवधि जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगा, है ना। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो गया इसमें। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। तो ये सब चेंज हुआ है विधेयक 2019 के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये जो संशोधन किए गए, इस पे भी क्या आलोचनाएं काफ़ी हुई,
क्योंकि क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को थोड़ा सा अलग रखने का विचार रहता है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो गया है, तो इसके बारे में काफ़ी आलोचनाएं भी हुई थी। कई आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को इस कदम की काफ़ी आलोचना की है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस प्रकार के संशोधन से केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के निर्धारण संबंधी शक्तियों के अधिग्रहण का प्रयास कर रही है। इससे क्या होगा, इसके प्रभाव से ये होगा कि इस संभावना को और अधिक बल मिलता है कि इन पदों पर बैठे लोग सरकार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने में ज़्यादा रुचि लेंगे, न कि आम नागरिकों के हित में कार्य करेंगे। वही मैंने बताया था ना, ये किसी भी पार्टी के प्रति, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति उत्तरदायी ज़्यादा होंगे, है ना। अब बात करते हैं आयोग के कार्य की। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई की धारा 18, 19, 20 और 25 में किया गया है। ठीक है, 18, 19, 20 एंड 25 में किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग का कर्तव्य है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे। देखिए, किससे शिकायत प्राप्त करेगा, कब वो शिकायत दर्ज करेगा केंद्रीय सूचना आयोग, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला तो क्या पॉइंट है, जो सूचना के लिए प्रार्थना इसलिए दाखिल नहीं कर सका क्योंकि पीआईओ की नियुक्ति नहीं की गई है। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर वो ऑफिस में जाता है, उसे पीआईओ नहीं मिला। पीआईओ होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लोक या जन सूचना अधिकारी होता है। अगर वहाँ नियुक्ति नहीं है उस ऑफिस में या वो नहीं मिला, तो वो शिकायत कहाँ दाखिल करेगा। तो इस कंडीशन में वो शिकायत आयोग के पास कर सकता है दर्ज। ठीक है, जिसे मांगी गई सूचना देने से इनकार किया गया हो। इस कंडीशन में भी अगर कोई आम आदमी है, उसे सूचना देने से इनकार कर दिया गया है, तो वो यहाँ अपील दे सकता है ना। जिसे निर्धारित समय में सूचना के लिए अपनी प्रार्थना का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, जो यह समझे कि उसे मांगी जा रही फीस तर्कसंगत नहीं है, जो यह मानता हो कि उसे दी गई सूचना पूरी नहीं है या गलत है या भ्रामक है। 6 पॉइंट इसमें है, इस कानून के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने से संबंध कोई अन्य मामला हो। ठीक है, यदि यथोचित आधार हो जो जांच के आदेश देने का अधिकार है। आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी अधिकार व शक्तियां होती हैं ना, सिविल न्यायालय के समान इसके पास शक्तियां होती हैं, यानी कि वो फैसला तो ले सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता आयोग। ठीक है, ये होता है सिविल न्यायालय का। अब बात करते हैं आयोग जांच के दौरान के उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। ये और क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार और राज्य सूचना आयोग, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल।